नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है कि भाई ये कब जरूरी हो जाता है, कब लेना फायदेमंद है और कब शायद इससे बचना ही ठीक है। सही कहा। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि जीएसटी को सिर्फ एक कानूनी जरूरत ना समझें। ये बिजनेस के लिए एक बड़ा फैसला है ना? बिल्कुल। ये जानकारी एक तरह से 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला, कब जीएसटी लेना ही पड़ेगा, मतलब कोई चारा ही नहीं है। अनिवार्य स्थितियां। हाँ, अनिवार्य। दूसरा, कब कानून तो नहीं कहता पर लेना अच्छा है, फायदेमंद। ओके। और तीसरा, कब जीएसटी लेने से शायद नुकसान हो सकता है। दिलचस्प। तो पहले अनिवार्य स्थितियों से शुरू करते हैं, कब लेना ही पड़ता है। देखिए, सबसे आम है टर्नओवर लिमिट। अगर आप माल बेच रहे हैं, मतलब गुड्स, और साल का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। 40 लाख? हाँ। और अगर आप सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज, तो ये लिमिट 20 लाख रुपए है। अच्छा, सेवाओं के लिए 20 लाख? जी। इससे ऊपर गया तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई टर्नओवर की बात। और अगर आप अपने राज्य से बाहर माल या सेवा बेचते हैं, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई गुजरात में है और मुंबई में माल बेच रहा है, तो फिर टर्नओवर चाहे 1 रुपए का भी क्यों ना हो, जीएसटी लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, Amazon, फ्लिपकार्ट। हाँ, उनके लिए भी नियम साफ है। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं तो टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। आपको पहले दिन से जीएसटी नंबर चाहिए। पहले दिन से? ओके। जी। फिर एक चीज है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज वो क्या होता है? मतलब कुछ सेवाओं पर टैक्स देने की जिम्मेदारी सेवा लेने वाले की होती है, देने वाले की नहीं। जैसे अगर आप किसी वकील से या फिर किसी गैर पंजीकृत ट्रांसपोर्टर से सेवा लेते हैं, अच्छा, तो उस सेवा पर जीएसटी आपको भरना पड़ सकता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। समझ गई। और वो जो मेलों वगैरह में स्टॉल लगाते हैं कभी कभार? हाँ बिल्कुल। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप अपने राज्य से बाहर कहीं और अस्थायी तौर पर जैसे किसी एग्जीबिशन में स्टॉल लगा रहे हैं, तो उस थोड़े समय के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो ये सब तो हो गई वो स्थितियां जहां जीएसटी लेना अनिवार्य है। जी हाँ। अब उस पर आते हैं जहां कानून तो नहीं कहता पर शायद लेना समझदारी है, जैसे आपने कहा फायदेमंद। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ा पॉइंट है B2B बिजनेस। B2B मतलब? बिजनेस टू बिजनेस। बिल्कुल। अगर आपके ग्राहक दूसरे बिजनेस हैं जो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें अपनी खरीद पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट चाहिए होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। हाँ, सुना है इसके बारे में। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, आप उन्हें टैक्स वाला बिल नहीं दे पाएंगे, तो उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। तो वो शायद आपसे खरीदना पसंद ना करें। सही बात है। वो किसी ऐसे सप्लायर के पास जाएंगे जो जीएसटी वाला बिल दे सके। तो अपने बिजनेस ग्राहकों को बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्या फायदे हैं? एक तो आपकी बिजनेस की इमेज अच्छी बनती है। जीएसटी नंबर होने से लगता है कि हाँ, ये एक व्यवस्थित प्रोफेशनल बिजनेस है। विश्वसनीयता बढ़ती है। सही, बिल्कुल। और बैंक लोन लेने जाएं या कोई सरकारी टेंडर भरना हो, हाँ, तो वहां भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आपके रिटर्न्स देखे जाते हैं। इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस साबित होती है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और वो आईटीसी वाला फायदा, वो तो सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ, वो बहुत बड़ा फायदा है। आप बिजनेस के लिए जो भी सामान या सेवाएं खरीदते हैं जिन पर आपने जीएसटी चुकाया है, जैसे कच्चा माल, मशीनरी, कंप्यूटर या कोई कंसल्टेंसी सेवा, तो चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट आपको मिल जाता है। मतलब आपकी जेब से जो टैक्स गया वो एक तरह से वापस आ जाता है या आपकी टैक्स देनदारी में एडजस्ट हो जाता है। तो इससे लागत कम हो जाती है। हाँ, लागत कम होती है, जिससे आपका मुनाफा बढ़ सकता है या आप ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेच सकते हैं। तो फायदे तो काफी हैं, लेकिन क्या ये हमेशा ही अच्छा है? आपने शुरू में कहा था कि कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है। हाँ, यहीं पर सावधानी की जरूरत है। सोचिए, अगर आपके सारे ग्राहक आम लोग हैं एंड कंज्यूमर, B2C, उन्हें आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। ऐसे में अगर आप वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से जीएसटी लेते हैं, तो आपकी चीज या सेवा पर 5%, 12%, 18% जो भी रेट है वो टैक्स लग जाएगा। तो कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, कीमत बेवजह बढ़ जाएगी और हो सकता है आप मार्केट में दूसरों से महंगे हो जाएं। ये तो सोचने वाली बात है। और कंप्लायंस, मतलब नियमों का पालन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए। हर महीने रिटर्न भरो, जीएसटी R1 बिक्री का, जीएसटी 3B टैक्स पेमेंट का, फिर साल में एक एनुअल रिटर्न, जीएसटी 9।
काफी काम लगता है ये तो। हाँ, इसमें समय भी लगता है और अक्सर किसी अकाउंटेंट या सीए की मदद लेनी पड़ती है, जिसका खर्चा अलग। तो ये कंप्लायंस का बोझ काफी हो सकता है। और कौन से बिजनेस हैं जिन्हें शायद 2 बार सोचना चाहिए जीएसटी लेने से पहले? जैसे जिनका मार्जिन बहुत कम है, या जो बहुत ही कम कीमत की चीजें बेचते हैं, या जिनका बिजनेस सीजनल है, साल में कुछ महीने ही चलता है। उनके लिए शायद ये कंप्लायंस का खर्चा और झंझट मिलने वाले फायदों से ज्यादा हो जाए। तो मतलब हर बिजनेस को अपनी स्थिति देखकर फैसला लेना चाहिए? बिल्कुल। कोई एक नियम सबके लिए फिट नहीं होता। ये एक रणनीतिक फैसला है। इसे सिर्फ टैक्स के नजरिए से नहीं, बिजनेस की ग्रोथ और रणनीति के नजरिए से देखना चाहिए। तो अंत में सलाह क्या होगी? सलाह यह है कि अपनी जरूरतें समझें। आपके ग्राहक कौन है? आपका टर्नओवर क्या है? क्या आप राज्य के बाहर बेचते हैं? क्या आपको आईटीसी का फायदा मिलेगा? इन सब सवालों के जवाब ढूंढें। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो किसी जानकार पेशेवर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। जैसे आप सीए देवेन पटेल से संपर्क कर सकते हैं, वो इस मामले में मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये अच्छी सलाह है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा दिखाती है कि कैसे नियमों का पालन सिर्फ एक मजबूरी नहीं, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल, ये आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। क्या हो अगर हम कंप्लायंस को, मतलब नियमों के पालन को, सिर्फ एक लागत या बोझ न समझकर बिजनेस को बढ़ाने का एक अवसर समझे? क्या इससे किसी बिजनेस की ग्रोथ की कहानी पूरी तरह बदल सकती है? सोचने वाली बात है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप सीए देवेन पटेल के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको बिजनेस और टैक्स से जुड़ी उपयोगी बातें मिलती रहेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।